कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने की मांग पर अड़े पहलवान। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर हुई पहलवानों की बैठक। करीब 4 घंटे तक चली बैठक। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर हुई बैठक में बजरंग पुनिया, रवि दहिया, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अंशु मलिक समेत कई पहलवान रहे मौजूद। रात 8 बजे फिर होगी पहलवानों की बैठक। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ होगी ये बैठक। कुश्ती संघ विवाद पर आज 2 राउंड की होगी बैठक। दोपहर 3 बजे तक जवाब देगा कुश्ती संघ। कुश्ती संघ विवाद को लेकर आज 3 बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। नए फिजियो की होगी नियुक्ति। 8 कोच बदले जाएंगे। कुश्ती विवाद पर केंद्रीय खेल मंत्री का बयान आया सामने। कहा पहलवान अपना प्रदर्शन खत्म कर कैंप में लौटें। जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाएंगे। आज दोपहर तक कुश्ती संघ देगा जवाब। रिपब्लिक भारत की मुहिम का बड़ा असर। खेल मंत्रालय ने पहलवानों की मांगों को मान लिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर बैठक के बीच कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह से मांगा गया इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से खबर। विनेश फोगाट का आरोप, यूपी की लड़कियों का भी शोषण हुआ। केरल से भी फोन आए। हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं जिनका शोषण हुआ। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे। हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली। ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है। कोई रीजन नहीं है यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है। रेसलर साक्षी मलिक का बयान आया सामने। बोली उम्मीद है न्याय किया जाएगा। आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। बबीता आई है सरकार की तरफ से और उन्होंने अपनी बात रखी है और हमने अपनी पूरी बात रखी है और बबीता ने जो है वो आश्वासन दिलाया है कि वो हम खिलाड़ियों के साथ हैं। कुश्ती विवाद पर पीटी उषा का ट्वीट आया सामने। लिखा जांच के लिए कमेटी बनाएंगे। आईओए के सामने आए पहलवान। पहलवानों के समर्थन में उतरे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। कहा खिलाड़ियों के आरोप गंभीर, टूटने नहीं देंगे उनका मनोबल। पहलवानों की सुरक्षा को भी बताया अहम। प्रधानमंत्री मोदी आज रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी करेंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा पर सभी राज्यों के डीजीपी और सीएपीएफ का 3 दिवसीय सम्मेलन। आज पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। 22 जनवरी तक चलेगा। दिल्ली के पूसा संस्थान में यह कार्यक्रम। मुंबई में पीएम मोदी ने किया मेट्रो रेल लाइन 2A और 7 का उद्घाटन। आज से दोनों रूट्स पर लोग कर सकेंगे सफर। प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को विदेश मंत्रालय ने बताया प्रोपेगेंडा। कहा यह औपनिवेशिक मानसिकता को दिखाता है। ब्रिटिश संसद में पीएम मोदी के समर्थन में उतरे सुनक पाकिस्तान मूल के सांसद को दिया करारा जवाब। जेपी नड्डा आज गाजीपुर से करेंगे बीजेपी का चुनावी शंखनाद। गाजीपुर के आरटीआई मैदान में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से भी करेंगे संवाद। यूपी के गाजीपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। गृह मंत्रालय में मुलाकात हुई। बागेश्वर धाम के बाबा ने कुबूला नागपुर का चैलेंज। कहा रायपुर के धाम में आ जाएं आरोप लगाने वाले। किराया हम देंगे, आरोपों को बताया साजिश। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। स्वाति मालीवाल का आरोप, गुरुवार रात एक शख्स ने की थी छेड़छाड़। कार से घसीटा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गरीबों को बांटे कंबल। 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए यूपी सरकार ने कसी कमर। सीएम योगी ने रोडमैप बनाने का दिया निर्देश। सभी विभाग के अधिकारियों को काम में तेजी लाने का आदेश भी दिया गया। रामचरितमानस पर विवाद पर सियासत लगातार जारी। बिहार में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर। चौपाई लिखकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान का किया गया समर्थन। दरभंगा के सीजेएम की अदालत में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ परिवाद दाखिल। बीजेपी नेताओं ने दाखिल किया परिवाद। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर कार्रवाई की उठाई मांग। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने झारखंड के हजारीबाग में दिया भड़काऊ बयान। कहा
चाहे जितनी किताब बना लो, हम वही करेंगे जो हमारे रसूल ने कहा है। मुस्लिम सेफ्टी एक्ट की भी उठाई मांग। कि जिसको कानून की जितनी मोटी किताब बनानी हो बना लो, हम अपने मजहब के मामले में वही करेंगे जो मेरे रसूल ने कहा। पीएम के चेहरे पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कहा अपने लिए नहीं मेरी कोई ख्वाहिश, विपक्ष को एकजुट करना और आगे बढ़ाना मेरा मकसद। ये मेरा अपने लिए कोई ख्वाहिश नहीं है, ये हम बस एक ही चीज चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के लोग एकजुट हो। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले नीतीश अकेले कभी नहीं चुनाव लड़ सकते, उन्हें हमेशा सहारा चाहिए। क्या नीतीश बाबू कभी अकेले चुनाव लड़े हैं क्या? कभी एक बार लड़े थे 14 में, तो क्या हुआ था? हमेशा उनको एक सहारा चाहिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिजली बिल में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन करेगी लोक जनशक्ति पार्टी। विश्वकर्मा देव उर्फ चुलबुल शाही ने किया इस बात का ऐलान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आबकारी विभाग सक्रिय, जमीन के भीतर गड़े देसी शराब की कई ड्रम बरामद किए, करीब 40 लाख रुपए कीमत का माल बरामद किया गया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इशारों में पायलट की तुलना कोरोना से की, कर्मचारियों से बोले कोविड के बाद एक और बड़ा कोरोना हमारी पार्टी में आया। मैं ये बोलूँगा कि ठीक है, मैं मिलने लगा हूँ अभी पिछले सोमवार को मिला, क्या हुआ इस बार अभी कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। राजस्थान पेपर लीक मामले पर सचिन पायलट का सीएम अशोक गहलोत से सीधा सवाल पूछा, तिजोरी में बंद पैसे कैसे आए बाहर, कोई जादूगरी है क्या? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल, कई अस्पतालों में ओपीडी इमरजेंसी सेवाओं पर पड़ा असर। बिहार में हो रही जातिगत जनगणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हिंदू सेना की याचिका पर आज सुनवाई, जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर रोक की उठाई मांग। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले पर सुनवाई आज, हिंदू सेना के दावों पर होगी अहम सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने अमीन सर्वे पर कोर्ट में दर्ज कराई थी आपत्ति। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई, जैन के वकील ने दस्तावेजों का दिया हवाला। शिवसेना के असली दावेदार को लेकर आज चुनाव आयोग करेगा सुनवाई, दोपहर 3 बजे होगी इस मामले की सुनवाई। मदरसा बोर्ड ने खारिज की बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश, मदरसों में पढ़ते रहेंगे गैर मुस्लिम बच्चे। अयोध्या नरसिंह मंदिर के महंत राम शरण दास पिछले एक हफ्ते से लापता, जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कमिश्नर से की मुलाकात, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा एक ज्ञापन। यूपी बलिया में सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, बोले मुफ्त राशन के लिए जनता को भिखारी बनाना चाहती है सरकार। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक बनाने पर केंद्र कर रहा विचार, राम सेतु को बना सकते हैं स्मारक, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों पर सीएम धामी ने की बैठक, कहा तकनीकी संस्थानों और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आने के बाद आगे की योजना पर होगा तेजी से काम। जोशीमठ आपदा पर सियासी ट्वीट करने वालों को सीएम धामी का जवाब, बोले जोशीमठ में 65 से 70% लोग जी रहे हैं सामान्य जीवन, गलत संदेश ना करें प्रसारित। ऐसी स्थिति नहीं है और जोशीमठ में भी 70% लोग अभी आज ऐसे सामान्य जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति बनाने से जहां उत्तराखंड के अंदर भी एक नकारात्मक संदेश जा रहा है। गुना में मध्य प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की धमकी, बोले बीजेपी में खिसर आओ वरना मामा बुलडोजर चला देंगे। एयर इंडिया टॉयलेट कांड पर बड़ी कार्रवाई, आरोपी शंकर मिश्रा को एयर इंडिया ने 4 महीने के लिए किया बैन। पहले एयर इंडिया ने मिश्रा पर 30 दिनों का बैन लगाया था। बिहार के दरभंगा में डिप्टी पर जानलेवा अटैक हुआ, नशेड़ी पर हमले का शक है, मामले की जांच पड़ताल जारी है। यूपी के हाथरस में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, अस्पताल के गेट पर महिला ने बच्चे को दिया जन्म, महिला और बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट पर हुआ बड़ा हादसा, सिलेंडर फटने से 9 मजदूर जख्मी हुए, सभी एयरपोर्ट
साइट पर कर रहे थे काम। सिलेंडर फटते ही मची अफरा तफरी। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भीषण अग्निकांड, इमारत में लगी आग, 4 लोगों को किया गया रेस्क्यू। घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू आग पर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के में लगी भीषण आग। बताया जा रहा है कि दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। गुरुग्राम के सेक्टर 59 में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से घर के मालिक की मौत हो गई। यूपी के महोबा में गैस रिफिलिंग के दौरान मारुति वैन में लगी भीषण आग। वैन जलकर खाक हुई, बाल बाल बचे लोग। यूपी के देवरिया में फॉर्म के दौरान लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बिहार के नालंदा में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से एक युवक की मौत, 2 लोग जख्मी हुए। आपसी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कई राउंड फायरिंग हुई। यूपी के अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। पत्रकार को घर में बंधक बनाकर की लूटपाट। बेटी की शादी के लिए रखा कैश और ज्वेलरी लूटकर ले गए हथियारबंद बदमाश। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। जमकर चले लाठी डंडे और फरसे, 1 महिला समेत 6 लोग जख्मी हुए। यूपी के देवरिया में पुलिस ने व्यापारी के साथ हुई लूट का किया खुलासा। पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से लूट का सामान और हथियार भी जब्त हुआ। यूपी के अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद। मामूली विवाद पर मां बेटी को बेरहमी से पीटा गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जौनपुर में 1 महीने से लापता महिला का शव मिलने से फैली सनसनी, हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के शामली में एटीएम बूथ पर लगी एलईडी लाइट चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। यूपी के मथुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से फैली सनसनी। फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी की संभल पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट गिरोह का किया खुलासा। 4 शातिर बदमाशों पर कसा गया शिकंजा। 12 लाख रुपए नकदी समेत हथियार भी जब्त हुए। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बने समता हॉस्टल 3rd ईयर की छात्रा ने की खुदकुशी। फांसी लगाकर दी जान। मामले की जांच लगातार जारी। यूपी की शामली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। डकैती के मामले में फरार चल रहे इनामी बदमाश सोनू झज्जर को किया गया गिरफ्तार। पिछले 1 साल से पुलिस को दे रहा था शातिर चकमा। यूपी के गोंडा में आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के खिलाफ चलाया अभियान। छापेमारी में बरामद कच्ची शराब को किया गया नष्ट। यूपी के बदायूं में स्कूली छात्रों के बीच हुआ विवाद। जमकर हुई मारपीट। वीडियो मारपीट का वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह में बदमाशों के हौसले बुलंद। कट्टा दिखाकर बस के कंडक्टर और मालिक से की मारपीट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की बेरहमी से हत्या। आपसी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का किया पर्दाफाश। 3 शातिर चोरों को धर दबोचा गया। आरोपियों के पास से चोरी की 19 मोटरसाइकिल भी जब्त हुई। ग्रेटर नोएडा में युवक की हत्या की कोशिश करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। 17 जनवरी को बाइक पर की गई थी फायरिंग। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासन को किया अलर्ट। जहाँ जहाँ बर्फबारी के कारण सड़कें ज़्यादा अवरुद्ध रहती है, उन सड़कों की पहचान करके उनको आदेश दे दिए गए हैं और निश्चित तौर पर बर्फबारी के बाद जहाँ भी है सभी रोड को हम खोलने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी लगातार जारी। बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे पर्यटक। पंजाब की मोहाली में 88 साल का बुजुर्ग हुआ मालामाल। लॉटरी में जीता 5 करोड़ का इनाम। परिवार में खुशी का माहौल। बधाई देने वालों की लगी भीड़। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन। 102 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को देखकर शराबियों में मची भगदड़। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर गर्जा बुलडोजर। 10 बीघा में बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों के निर्माण को किया गया ध्वस्त। फ्रांस में सड़क पर हजारों लोगों का सरकार विरोधी प्रदर्शन। रिटायरमेंट की उम्र को और पेंशन में सुधार की सरकार से उठाई मांग। शहर में हो रहे प्रदर्शन की वजह से स्कूल, ट्रांसपोर्ट और जन सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित हुई। कई हिस्सों में पुलिस ने लोगों को कंट्रोल करने के लिए दागे आंसू गैस की गोली।
कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। पेरिस में विरोध कर रहे 15 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लीमा और कस्को में सरकार विरोधी प्रदर्शन। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के समर्थकों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी और पुलिस में झड़प भी हुई। अब तक प्रदर्शन में मारे गए 53 लोग। रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार जारी। रूसी सेना ने नोवोस्केको बस्ती पर जमकर बमबारी की। युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन। यूक्रेन को फिर मिलेगी $2.5 बिलियन की सैन्य मदद। अमेरिकी विमान की आपात लैंडिंग। कोलंबिया में तकनीकी खराबी के कारण समुद्री बीच पर करवाई गई लैंडिंग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।